Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan. Department of English. The subject is Elementary Mathematics. Myself Maria Batul. This lecture is for class BS English semester 2nd, and this is the week number 13 for Elementary Mathematics. वेल क्लास हम लोग लास्ट वीक जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड उनसे रेलिवेंट कुछ और रिजल्ट्स, दैन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और सारे जो है वो हमने कॉनिक्स सेक्शन मतलब साइन एंड कोसाइन के कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, और फिर हमने पैथागोरियन थ्योरम से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, इस वीक जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड देन कॉनिक सेक्शन, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी जो है ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों पहले हम डिस्कस करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सबसे पहले हमारा टॉपिक है अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विद रेफरेंस टू अ पॉइंट ओ टू अ हाफ लाइन और रे स्ट्रेटिंग एट द पॉइंट ओ। मीन लेट्स सपोज हमारे पास, जैसे हमने लास्ट वीक जो है वो ट्राइंगल्स डिस्कस की थी ना पैथागोरियन थ्योरम्स में और ट्रिग्नोमेट्री में, इसी तरह से लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एक्स एक्सिस है, मतलब हमारे पास वन डायमेंशन है, एक्स एक्सिस पोलर एक्सिस है, ठीक है, और एक हमारे पास रे है ये वाली आर जिसको हमने रेडियस कंसिडर किया हुआ है, और ओ इज द ओरिजिन एंड दिस लाइन इज द एक्सिस जिसके साथ ये जो रे है वो एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, देन जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के पी के वो होंगे आर और थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो वो थीटा है और इसकी लेंथ जो है इस रे की वो है आर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। और अ पॉइंट पी इन द प्लेन हैज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the origin and theta is the angle that the ray OP make with the positive x axis। ठीक हो गया, यही उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि थीटा वो एंगल है जो रे जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल देखें, प्लॉट द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय, मतलब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे पी दिया हुआ था ना पॉइंट, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर था और जो एंगल था वो थीटा, तो इसी तरह से ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है 2π/4 अब ये π/4 -π/4 7π/4 एंड 5π/2, ये सारे एंगल जो है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। एंगल जो है वो जैसे जहाँ पे एक सर्कल बना हुआ था सर्कल की फॉर्म में, वहाँ पे सारे एंगल्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझाई थी। 0 से स्टार्ट हो गए 360 डिग्री तक एंगल्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस। ठीक है, रेडियंस की फॉर्म में जो एंगल्स है वो पाई की फॉर्म में लिखे होते हैं, और जो डिग्रीज में होते हैं वो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 270 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियंस की फॉर्म में एंगल दिया हुआ है, और फर्स्ट वाला जो पॉइंट तो उन्होंने कहा इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसी एग्जांपल को उन्होंने सॉल्व किया हुआ। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है 2π/4, एंगल जो है वो π/4 बनेगा। π/4 क्या एंगल होता है डिग्रीज में, ये 45 डिग्री को हम कहते हैं कि ये π/4 एंगल है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो 2 है और जो एंगल है वो है π/4। तो हमने यहाँ पे इस तरह से π/4 एंगल पे ये इस तरह से रे हमने बेसिकली हमें उन्होंने कहा क्या है कि आप एक रे बनाएं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट 2 है, ये यहाँ पे सर्कल जो है वो रेडियस 2 का होना चाहिए, मतलब ये सर्कल जो है ये वाला जो अंदर इनर सर्कल है वो है रेडियस 2 का, सेकंड में जो इनर सर्कल है वो है रेडियस 3 का, थर्ड में भी रेडियस 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है उसमें एंगल आएगा π/4 45 डिग्रीज, एंड जो लास्ट वाला है उसमें आएगा 5π/2। ठीक है, 90 डिग्रीज आएगा। तो उसमें क्या आएगा 90 डिग्री यहाँ पे होता है, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर ले तो वो आ जाएगा, यहाँ पे ड्रॉ किया होगा इन्होंने 5π/2, ये है, यहाँ पे इस तरह से एंगल बनेगा इधर को 5π/2 में। ठीक हो गया, इसी तरह से ये जो है ये 7π/4 है, ये वाला जो है वो π/4 है एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से इन्होंने एग्जांपल एक और दी हुई है, प्लॉट द पॉइंट -3 एंड 3π/4। ठीक है, -3 अब यहाँ पे इस पॉइंट का हमारे पास रेडियस है, और सॉरी -3 जो है वो इसका, हाँ यस इसका रेडियस है, और इसका जो एंगल है वो 3π/2 है। तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखें सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक हो गया,
तो पॉइंट जो है वो हमने -3 रेडियस है, तो -3 जो है वो आप एक्स एक्सिस की माइनस साइड पे जाएंगे, ठीक है। मतलब ये 3 ये इस साइड पे माइनस आता है, एक्स एक्सिस माइनस साइड पे जाएंगे और वहां पे जाके एंगल 3π/4 ड्रॉ करेंगे। देन है हमारे पास to convert from a polar to Cartesian coordinates we use the identities x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। अगर आपको याद हो तो ये हमने आइडेंटिटीज मिड से भी पहले पढ़ी थी, ठीक है। मैंने आपको ये आइडेंटिटीज जो है जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म में मैंने आपको ये आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, x इज इक्वल टू r cos थीटा। और ये कैसे बनती है, x जो है वो r cos थीटा के इक्वल कैसे आता है ये भी आपको बताया था, y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब ये अगेन वही सारी उन्होंने डिस्कशन दी हुई है, x इज इक्वल टू r cos थीटा। देन हमारे पास यहाँ पे देखें एक उन्होंने x एक्सिस दिया हुआ है जिसपे और दूसरा कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस दिया हुआ है। x एक्सिस के साथ जिसपे उन्होंने एक रे ड्रॉ की हुई है जिसको हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं या इसको रेडियस कह सकते हैं, उसकी लेंथ है r और ये x एक्सिस के साथ जो है वो थीटा एंगल बना रही है, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम देंगे पी आर थीटा। आर इज द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज एंड थीटा इज द एंगल विच दिस रे मेड विद एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसी तरह से हम अब यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कैसे बनता है, अगर एक्स ओवर आर लिखेंगे तो वो कॉस थीटा होता है, मतलब बेस ओवर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के इक्वल होता है और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो वो साइन थीटा के इक्वल होता है। नाउ उन्होंने एग्जांपल नंबर 3 दी हुई है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं, सॉरी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी हमने पढ़े ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट है जिसका पहला पॉइंट 2 है, सेकंड पॉइंट जो है वो π/4 है, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। अब उन्होंने कहा है कि इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप कन्वर्ट करें इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। मतलब 2π/4 को 2 और π/4 को आपने अगर इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसी तरह से 3 और सेकंड कोऑर्डिनेट है -π/3, इसको अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखें फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं, 2 और π/4 वी हैव r इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो 2 के इक्वल और थीटा जो है वो π/4 है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास r तो आ गया और थीटा भी आ गया, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x इज इक्वल टू r की जगह पे r की वैल्यू लिखें 2 और थीटा की जगह पे π/4 लिख दें, तो cos π/4 जो है वो 1/√2 होता है। ये आप कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं या फिर मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें ये सारी वैल्यूज गिवन थी, ठीक है। sin 30, cos 30, टेंजेंट 30 डिग्रीज पे इनकी वैल्यूज, फिर 60 डिग्री पे इनकी वैल्यूज, फिर 45 डिग्रीज पे इनकी वैल्यूज। तो ये π/4 जो है वो 45 डिग्री, तो cos 45 जो है वो 1/√2 होता है, ठीक है, और ये √2 के इक्वल आ जाता है। इसी तरह से y जो है वो होता है r sin थीटा, r जो है वो 2 के इक्वल है, थीटा π/4 के इक्वल है, इसको पुट करें तो ये हो जाएगा 2 sin π/4। अब 2 sin π/4 जो sin π/4 जो है वो भी 1/√2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे ये भी √2 आ जाता है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने देखे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 2 और π/4, तो हमने उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये x और ये जो y की वैल्यूज आई है ना, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू भी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट देखें, सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट है जी 3 और -π/3। वी हैव r इज इक्वल टू 3, r जो है यहाँ पे हमारे पास रेडियस है जिसकी वैल्यू जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें 3 गिवन है। एंड द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो है एंगल -π/3। तो हमने इन कोऑर्डिनेट्स को जो है वो अगेन उसी पैटर्न पे जैसे अभी हमने ऊपर वाला पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया ना, उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पुट करें, सॉरी x की वैल्यू लिखें अलग से और y की वैल्यू अलग से। r की वैल्यू आती है 3 और थीटा जो है -π/3 आती है, ठीक है। तो x की जगह x इज इक्वल टू r cos थीटा, x का फार्मूला ये है। इन फार्मूलाज को आपने याद रखना है क्लास, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो r और थीटा आपको इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन होंगे, r और थीटा की वैल्यू पुट करें
और फिर उसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको याद हो तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे -π/3 है, इसको पुट करें, और इसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू भी पुट करें, इनको सॉल्व कर लें इसी तरह से। ठीक हो गया। टू कन्वर्ट फ्रॉम कार्टिजियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखें इनमें हमने क्या किया था, हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन थे और उनको हमने कार्टिजियन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स हो तो फिर कैसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसका एंटी प्रोसेस हो, इसका रेसिप्रोकल हो तो फिर क्या करेंगे। इसका रेसिप्रोकल ये है, देखिए r² = x² + y² के इक्वल होता है। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है y/x। वी चूज द वैल्यू ऑफ थीटा, वी मस्ट बी केयरफुल टू कंसिडर विद कोऑर्डिनेट। तो अब इसमें आप थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा आता है टेंजेंट इनवर्स y/x, तो आप इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर दें। जैसे ये एग्जांपल है, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द पॉइंट गिवन इन कार्टिजियन कोऑर्डिनेट 2 2। अब ये इन्होंने कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए जिसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। सेकंड x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -√3। थर्ड में -1 और √3। अब इनको आप ये देखें एग्जांपल सॉल्व की हुई है। अब फर्स्ट वाली मैं आपको करवाती हूँ। फर्स्ट वाली में उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 2 2 हैं, देयरफॉर r²= इसकी वैल्यू आ जाएगी r की √8 एंड वी हैव टेंजेंट ऑफ थीटा = y/x, ये आ जाएगा 2/2 = 1। Since this point is in the first quadrant, we have theta = π/4. There the polar coordinate for the point 2 are this. ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, गिव पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट गिवन इन कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और अब इसमें x की वैल्यू -1 है, y की स्क्वायर रूट, देयरफॉर r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। r² = x² + y² है, x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट करें, उनके स्क्वायर लें तो 4 के इक्वल आता है r। अब ये r² 4 के इक्वल है, r जो है वो 2 के इक्वल आएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। और थीटा जो है वो y/x आता है, y/x, y क्या था हमारे पास √3 और x क्या था -1। टेंजेंट थीटा की जगह पे आप ये पुट करें y/x, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ -3 आता है, -√3 आता है। ठीक हो गया। सिंस दिस पॉइंट इज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, वी हैव थीटा = 2π/3, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट जो है वो r होता है, r हमने निकाल लिया 2, और सेकंड जो है वो होता है थीटा, तो आपने थीटा भी निकाल लिया और r भी निकाल लिया, उनको वहाँ पे लिख देंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट जो है उन्होंने हमें डेफिनेशन दी हुई है ग्राफिंग इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन, r = 5 एंड थीटा = π/4। अब हमें देखिए r दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है थीटा, तो हमें पता है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है ना r और थीटा की फॉर्म में। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है r = 5 एंड थीटा = π/4, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखें लाइन की डेफिनेशन, अ लाइन थ्रू द ओरिजिन 0 0 हैज इक्वेशन थीटा = θ0, सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, अ सर्कल ऑफ रेडियस r0 सेंटर्ड एट द ओरिजिन हैज इक्वेशन r = rθ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एंड इसकी एग्जांपल है ग्राफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, अब इसको हमने ग्राफ बनाना है। देखें, द इक्वेशन r = 5 डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, मतलब r = 5 दिया हुआ है ना, तो ये रेडियस है, तो इसका मतलब है एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 5 होना चाहिए और उसका ओरिजिन जो है वो 0 0 पे होगा। द इक्वेशन थीटा = π/4, ये क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब्स अ लाइन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये अब ये वाली जो है ये लाइन है, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा अ लाइन थ्रू द ओरिजिन हैज इक्वेशन थीटा = θ0, तो यहाँ पे θ0 की जगह पे हमारे पास π/4 दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि ये इक्वेशन जो है इस लाइन को डिस्क्राइब करती है थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ पे अब पॉजिटिव है ना थीटा की वैल्यू, तो इसका मतलब है ये इस तरह की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करती है और x एक्सिस के साथ जो है वो π/4 एंगल बनाती है। मतलब π/4 जो है हमें पता है कि वो 45 डिग्रीज एंगल को हम π/4 कहते हैं। तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो लाइन बनाती है, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो फर्स्ट वाली जो है r = 5 वो क्या था हमारे पास, वो सर्कल था। सेकंड वाली जो थी वो क्या है हमारे पास, वो एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है और x एक्सिस के साथ π/4 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। ग्राफ द इक्वेशन r = 6 sin θ
एंड कन्वर्ट द इक्वेशन टू एन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हमें मतलब इक्वेशन जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में गिवन है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया क्लास। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट खुद कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।